ये छोटा सा जो पद हमने गाया है, यदि गौर ना हुई तो, संभवतः आपको कुछ कुछ समझ में आता हो और कुछ कुछ समझ में ना आता हो। यदि गौर ये पद बांग्ला भाषा में है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो युग गए हैं वे बंगाल देश में, पश्चिम बंगाल देश में जन्म लिए थे। तो उनके जो अनुयायी भक्त थे उन्होंने पद लिखे उस भाषा में। तो इस पद का अर्थ यह है, यदि गौर ना हुई तो तब की हुई तो। ये कवि ये पूछ रहे हैं कि यदि गौरांग महाप्रभु पृथ्वी पर अवतार नहीं लेता कि क्या होती। कैमोने धरिताम दे, धरी अर्थात धरातल, धरा पर क्या हो जाता। क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु जब आए तो श्रीमती राधा रानी की महिमा का व्याख्या या तो प्रचार करना चाहते थे। इसलिए कहते हैं, राधार महिमा प्रेमे रस सीमा जगते जाना तो के। राधा रानी के अंदर, उनके हृदय में जो श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है, उसकी सीमा या उसकी महिमा इस पृथ्वी पर कोई जानता नहीं था, लगभग लुप्त ही हो गया था। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के ये भागवत प्रचार प्रसार का वर्णन किए हैं, विस्तृत किए हैं, आउटब्रेडिंग किए हैं इस पृथ्वी पर। तो इसी संबंध में कविगण ये पद लिखे हैं कि हम जो कृष्ण भक्ति पाए हैं, जो ठाकुर के श्री चरण की ओर हमारा ध्यान जा रहा है, ये सब चैतन्य महाप्रभु का ही देन है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब भागवत वंदना करेंगे।
अमलम् यद् वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यामेकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम् नैष्कर्म्याविष्कृतम् तन् शृण्वतन् सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुञ्चे नरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पिछले वर्ष हम यहां पर भी कथा किए थे और कथा जहां तक पहुंची है अब तक भागवत के 5वां स्कंद तक पहुंचा है। कथा कहने से पूर्व एक संक्षिप्त रूप में सामकफात रूप में दोहरा लेना आवश्यक होगा ताकि हमारी स्मृति भी ताजा रहे। एक खरोखन ऑपरेशन कहना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत महात्म्य में धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है। धुंधुकारी बहुत एक बड़ा पापी था, किंतु उसका त्राण उनकी मोक्ष श्रीमद् भागवत कहने से ही सुनने से ही हुआ है। हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में भी या तो भारतीय संकट भी कह लो, जब कोई परलोक सिधारता है तो जो उसमें रस्म क्रिया होते हैं, यदि कोई अकाल मृत्यु से परलोक सिधारा हो या कोई पापवश या कोई गरुड़ पुराण के हिसाब से अलग अलग कारण होते हैं प्रेत बनने का, तो प्रेत निवारण या प्रेत मोक्ष करने के लिए यदि कोई दूसरा उपाय ना हो तो भागवत मूल पाठ किया जाता है, 7 दिन में पूरा होता है। भागवत वास्तव में 7 दिन के लिए नहीं होता है और ऐसे भी नहीं होता कि भागवत के पढ़ने के लिए एक बांस लिया जाए जिसमें 7 गांठ हो, उस पर एक भूत बैठाया जाए फिर भागवत किया जाए। ऐसा भी कोई नियम नहीं है, किंतु कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर कि भैया भागवत के लिए एक बांस लेना चाहिए, उसको गाड़ना चाहिए और एक भूत बैठा करके, क्योंकि महात्म्य में ये लिखा है कि जब ढूंढुकारी पापी उस बांस के ऊपर विराजमान हुआ तो 7 दिन के अंदर 7 गांठ में विस्फोट हुआ, क्रैक हुआ, फट गया, तब जाकर के ढूंढुकारी का मोक्ष हुआ। ऐसा महात्म्य में आता है। ये प्रेत मोक्ष के लिए एक क्रिया है। अब क्योंकि ये शास्त्र में इसका वर्णन है, इसको झुठला भी नहीं सकते, नकार भी नहीं सकते, ये भी एक सत्य है। किंतु भागवत का जो स्वयं कहना है कि नित्य भागवत सेवया, भागवत केवल 7 दिन के लिए नहीं है, भागवत जन्म से लेकर के मरण तक के लिए है। प्रतिदिन हमें भागवत पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने कहे कि भागवत साक्षात कृष्ण। इस ढंग से यदि देखा जाए तो आज की जो हम सप्ताह करने वाले हैं 7 दिन में तो संभव ही नहीं है, और नियम विधि अनुसार देखा जाए तो भागवत कथा एक दिन में 9 घंटा कहना पड़ेगा और आपको 9 घंटे सुनना भी पड़ेगा। तो भैया 1 घंटे के बाद लोग घड़ी पर देखना शुरू कर देते हैं, तो 9 घंटे के बाद क्या होगा? केवल वक्ता ही बैठा रहेगा, सारे श्रोता सरकौटा बन करके चले जाएंगे अपने अपने घर। तो इसीलिए यहाँ पर जो भागवत कही जाती है लगभग 3-3.5 घंटे, आपके ऊपर भी निर्भर होता है आपके पेट में कितना भूख है, कितना प्यास है, उसके हिसाब से हम समय के अनुसार भी कहेंगे आपको कितनी प्रसाद की लालसा है। वैसे तो भागवत का जो नियम है एक महात्म्य में है और एक भागवत का
अपना नियम है। भागवत ये कहता है कि प्रतिदिन सुनना चाहिए, नित्य नित्य सुनना चाहिए, माने सुनना चाहिए। भागवत का एक श्लोक हो या आधा श्लोक हो या एक चौथा अंश हो या एक 16वां अंश भी हो, भागवत पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं, धुल जाता है पाप। तो भागवत महिमा में, महात्म्य में वहां पर एक विशेष बात कही गई है। जब भक्ति देवी अपने 2 पुत्रों को जिलाना चाहती है, ज्ञान और वैराग्य को, तो उसमें नारद मुनि से उनका मिलन होता है और भक्ति देवी ने स्वयं कहा है कि इदम स्थानम परित्यज विदेशम गम्यते मया। तो श्रोतागणों में जो थोड़ा संस्कृत जानते हो, ये यहां पर कही गई है, भक्ति देवी कहती कोई आकर के मुझे विदेश ले जाएगा। तो यहां पर हम श्रद्धा पूर्वक कह सकते हैं कि जो भक्ति को विदेश ले गए हैं, ये हमारे आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ही हुए, जो कि विदेशों तक भागवत की जो महिमा है फैला दी है, जो कि हरे कृष्ण संस्था के हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से आज विश्व विख्यात है। तो यहाँ पर शास्त्रों में ये या तो स्कंद पुराण की भागवत महात्म्य है या तो पद्म पुराण की, यहाँ पर हमारे आचार्य की संक्षिप्त रूप में संकेत मात्र उनकी भविष्यवाणी की गई है। आगे जाकर के भागवत में स्वयं है, लिखा गया है, नारद कहते हैं जब व्यासदेव को वो डांटते हैं, क्योंकि व्यासदेव की गुरु नारद है और गुरु को शिष्य को डांटने का अधिकार होता है। हालांकि आजकल लोग ऐसे नहीं मानते, किंतु फिर भी शास्त्रों का वर्णन है कि गुरु को शिष्य को डांटने का अधिकार बनता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता डांटने का, वो चाहते कि गुरु हमारी प्रशंसा करे, किंतु ऐसा नहीं है। जब व्यासदेव को भ्रांति हुआ कि मैं इतने शास्त्र लिखने के पश्चात तृप्ति क्यों नहीं पाया, आत्मा में तृप्त क्यों नहीं हुआ, तो वहां पर उस समय नारद मुनि पधारे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण जब नारद मुनि पधारते हैं, कथा में भी आएंगे और हमें याद भी रही, रस में डूब नहीं गए, तो हम श्रीमन नारायण के नाम भी आपके समक्ष गाएंगे और आशा है कि श्रोता लोग भी इसमें साथ देंगे तो आनंद बढ़ता जाएगा। इस ढंग से जब नारद पधारे हैं बद्रिकाश्रम में, तो उनको बताए कि देखो व्यास, तूने बहुत शास्त्र लिखे हैं, तूने भागवत भी लिखा है, महाभारत भी लिखे हैं, किंतु देखो जितने भी शास्त्र लिखे हैं ना, वो मन की गति बता दी है, आत्मा का वर्णन तुमने विस्तार से नहीं बताया, और आत्मा की बात भी बताए हो तो केवल मोक्ष की बात ही बताए हो। किंतु तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि आत्मा जब मोक्ष पा लेता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेम आवश्यक होता है। आत्मा परमात्मा का जो प्रेम की जो व्याख्या है तूने शास्त्र में किया ही नहीं, इसलिए तो तृप्त कैसे हो सकता है। इसलिए ध्यान में जा। यहां तक उन्होंने बताया था कि देखो वो शास्त्र जिसमें हर पद में कोई त्रुटि भी हो तो कर्त कौमिक भी हो, किंतु जिसमें हरि का यश गान है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नमानि अनंत
अनंतस्य यशो कृतानि यत श्रीन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। ये भागवत के प्रथम स्कंद में आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर नारद ने फिर प्रभुपाद जी का आने का भविष्यवाणी किया है। कहते हैं कि तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। एक ऐसा व्यक्ति या तो जिसके लिए नया भाषा भी बनाना पड़े, हरि के गुणगान के लिए कभी कभी नए भाषा भी तैयार करना पड़ता है। जैसे कि जब आचार्य यहाँ पर आए तो विदेशी भाषा में चरण कमल के लिए कोई शब्द नहीं है, परमात्मा के लिए कोई शब्द नहीं है, तो उनको नए शब्दावली तैयार करना पड़ा। उसको संस्कृत में वाक विसर्ग कहते हैं। विसर्ग माने सृष्टि करना, वाक माने शब्द या तो बोली। तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। और हमारे आचार्य यहाँ पर चरण रखे विदेशों में, तो जनत अघ बहुत पापी लोग बसे थे। उस जमाने में कोई नियम नहीं था, जिसको हिप्पी लोग कहते हैं। जनताग उनके जन्म, उनके जीवन में विप्लव लाने के लिए, रेवोल्यूशन, बदलाव लाने के लिए वो आए। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि। हर श्लोक में भी कोई त्रुटि क्यों ना हो। नमानि अनंतस्य यशोन्कृतानि यत। किंतु यदि उन श्लोकों में हरि का यश गान है तो श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जो वास्तव में साधु जन है। अब भैया कभी लोग सोचते हैं साधु माने कोई बूढ़ा व्यक्ति लंबे दाढ़ वाला जो हिमालय में बैठा हो, उसको साधु कहते हैं, है ना। जिसे कुछ लेना देना हमें नहीं है, क्योंकि हम लोग तो दनहाक कुली कुंद्र में रहते हैं और यहाँ पर कोई साधु दिखाई नहीं देता है ना। ऐसे लोग सोचते हैं, किंतु साधु का अर्थ ये नहीं है जो आज लोग लगाते हैं। प्राय लोग ये भी सोचते हैं कि पंडित माने जिनका पेट थोड़ा बड़ा हो उसको पंडित कहते हैं। ऐसे नहीं, पंडित उसको कहते हैं, पंडित बिल्कुल जैसे नेलांस भाषा में प्रोफेसर जिसको बोलते हैं उसको पंडित कहते हैं। पंडित ज्ञान का विषय होता है और साधु होता है भक्त का विषय। जो भगवान से संबंध बनाया हो वही साधु है। अब साधु को लंबे बाल हो या कम बाल हो या दाढ़ी लंबा हो या कोई दाढ़ी ना हो, उसे कुछ लेना देना नहीं है। उसे कुछ लेना देना नहीं, उनके भक्तव्य को देखना चाहिए। यदि साधु ऐसा होता हो तो हनुमान जी का स्वरूप का क्या कहना, है ना। कैसे वो साधु हो सकते हैं, दाढ़ी भी नहीं कि है। जब वो अशोक वाटिका में, रावण के वाटिका में सीता माता को राम कथा सुनाना चाहता था। रावण कथा तो दूसरी बात है, वो आएगा भी, पर राम कथा सुना रहा था तो सीता माता ने पूछा कि कौन मुझे इतना सुंदर मेरे प्रभु के राम कथा सुना रहा है, मेरे सामने आओ। आज हनुमान जी आए तो देखा कि बंदर। तो सीता ने मुख फेर लिया और हनुमान जी ने कहा कि हाँ मां, भक्त का स्वरूप को नहीं देखना चाहिए, उसकी भक्ति को देखना चाहिए। वैसे साधु उसको कहते हैं जो भक्त हो, जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो। वैसे दाढ़ी वाले से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो दाढ़ी रखने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं और भक्ति भाव नहीं करते, कुछ और करते हैं, है ना। वैसे तो स्वरूप किसी का स्वरूप नहीं, उसकी भक्ति को देखो। तो जनताग विप्लवो प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नमानि अनंत अनंतस्य यशोन्कृतानि यत श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जो सच्चे भक्त होते हैं वो फिर भी उस यश गान का ग्रहण करेंगे, गाएंगे, श्रवण करेंगे। यहाँ पर भी विद्वान कहते हैं कि ये भी प्रभुपाद जी के आने का संकेत है। तो हमारे जो आचार्य है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति तो है ही नहीं। जिनका नाम शास्त्रों में आता हो वो साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? अब देखो प्रेसिडेंट ओबामा का नाम आता है शास्त्रों में क्या? तो वैसे किंतु जनक महाराज का नाम आया है, बलि महाराज का नाम आया है, नारद जी का नाम आया है, भगवान नारायण जी का नाम आया है। तो जिन शास्त्रों में ऐसे ऐसे महान विभूतियों का और साक्षात भगवान का नाम आता हो, उसी शास्त्र में यदि इस आचार्य का आने का संकेत भविष्यवाणी किया जाए तो जान लो उनका स्थान क्या है। उनका स्थान क्या, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित है या दीक्षित है या जो गुरु आश्रय में है, सब प्रभुपाद जी के शरण से तो आए हैं, है कि नहीं? वैसे ऐसे मानना चाहिए। तो ये वास्तव में महिमा है, भागवत की महिमा ऐसा है कि जब भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा तो ऐसे संसार को हिला दिए
कि आज देखो देश विदेशों में लोग अपने जीवन को सुधार लिए हैं भागवत के आधार पर। यह है भागवत, इसलिए नित्य भागवत सेवा। नित्य भागवत में से 7 दिन निकाला जाए तब यहां पर जो कथा है बनती है। नित्य में से हम 7 दिन निकालते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं 7 दिन की कथा है, किंतु हम कोई आशा नहीं रखते कि 7 दिन में पूरी भागवत पूरा कर देंगे, क्योंकि ऐसे करने से आप गहराई में नहीं जा पाएंगे। भागवत का जो सार है, भागवत का जो उद्देश्य है, दूल है, जो लीरिंगन है, जो उद्देश्य है, वो आपके हृदय तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए आवश्यक है कि हम धीरे धीरे प्रवेश करें और गीत के साथ साथ, काव्य के साथ साथ जो भी हमारी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति है, कल्चरल प्रेजेंटेशन है आपके समक्ष यहाँ पर। अब तक जो हमने कथा सुनाए आपको वो था कि सृष्टि कथा है प्रथम स्कंद में। सृष्टि किसका है? भागवत की सृष्टि है। भागवत कैसे जन्म लिया? भागवत तब जन्म लिया जब व्यासदेव के हृदय में एक शंका उठी कि हमने इतने शास्त्र रचने के पश्चात अभी तक तृप्ति क्यों नहीं पाई। लोगों की संख्या बढ़ रही है, अभी थोड़ा आगे आ जाओ, प्रस्थान बना लो। तो ये सब कथा से पूर्व करना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम ये कह रहे थे कि नारद जी को, व्यास जी को तृप्ति नहीं मिला। वहां पर नारद जी आकर के बताते हैं व्यास को, देखो तुम्हें हरि का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि जो तृप्त हो जाते हैं, जो मोक्ष भी पा लेते हैं, वो भी हरि के श्री चरणों के लिए तरसते हैं। और वो तड़पन वास्तव में तड़पन है जो मीरा जी के हृदय में जागा था, जो गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में राम जी के लिए था। ये सब मोक्ष से परे की बातें हैं। तब जाकर के व्यास ने ध्यान में भगवान के ऊपर ध्यान करने के पश्चात देखा भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, और फिर से वही पुराना भागवत निकाल करके दोबारा लिखे हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है कि महाभारत के पश्चात भागवत दोबारा लिखा गया था। तो हमारे समक्ष जो आज भारत में भागवत मिलता है वो व्यासदेव का लिखा हुआ दूसरा हर्जिन इरित्सी है, दोबारा लिखा गया है। और उसमें विशेष करके उसको श्रीमत बनाया गया है। जैसे यहाँ पर आप जब जाते हैं बाजार में तो पता तो मैथ खरीदते हैं, वैसे भागवत को श्री मैथ बनाया गया, श्रीमत, उसमें श्री लगाया गया, उसमें राधा रानी भक्ति लगाई गई, इसलिए उसको श्रीमद भागवत कहते हैं। नहीं तो वैसे केवल भागवत ही होता, उसको श्रीमद बनाया, श्री मैथ बनाया। ऐसे ऐसे भी आपको समझ में आएगा कि हर भाषा संस्कृत से ही निकला है। संस्कृत सारे भाषाओं का माता है, माता माना जाता है। आगे जाकर के प्रथम स्कंद में जहां पर महाभारत समापन होता है वहां पर भागवत का प्रारंभ है। महाभारत जहां पर समापन होता है वहां पर 5 पांडव स्वर्ग की ओर जाते हैं, स्वर्ग आरोहण पर्व में, और पर्वत पर जाते हैं, हिमालय पर। और जो महाभारत पढ़े हैं आप देखेंगे, महाभारत पढ़ने के पश्चात आपके हृदय में एक सन्नाटा जागेगा, एकदम सन्नाटा कि इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतनी बड़ी उद्योग हुआ, अंडरनेमिंग हुआ, एंटरप्राइज हुआ, और अंत में क्या हुआ? पांडवों को क्या मिला? कौरवों को क्या मिला? अंत में आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपके हृदय में एक सन्नाटा ही जागेगा कि संसार में कुछ लेने और देने का कुछ है ही नहीं, संसार का कोई अर्थ नहीं। तो वास्तव में महाभारत व्यासदेव ने इसलिए लिखा ताकि लोगों के अंदर वैराग्य जागे। किंतु यदि कोई किसी के अंदर वैराग्य जाग जाए और वहां पर वो